सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़ी प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है ब्रेन एक्टिवेशन। इंसान का ब्रेन, ये दिमाग, ये खोपड़ी, जिस प्रकार जो विचार हम इसमें डालते हैं ना, वैसा ही ये हमारा ब्रेन, ये दिमाग काम करता है। हर इंसान दुनिया में कुछ न कुछ सोचता है। उसके ब्रेन में जो सिग्नल मिलता है वैसा ही इंसान की एक्टिविटी होती है। अगर हमारे ब्रेन को निगेटिव सिग्नल मिलता है तो हमारी सारी एक्टिविटी, सारी गतिविधि जो होती है ना, वो निगेटिव होती है। और अगर हमारे ब्रेन को पॉजिटिव सकारात्मक थॉट्स मिलते हैं तो हमारा कर्म व्यवहार भी सकारात्मक हो जाता है। तो सबसे बड़ी सोच क्या है इस दुनिया में? सबसे बड़ी सोच है इस गॉड के बारे में, निरंकार के बारे में। जब ये गॉड, खुदा, ये अल्लाह, ये वाहे गुरु हमारी सोच में होता है, तब हमारा कर्म होता है महान। क्योंकि ईश्वर महान है। गॉड इज ग्रेट। परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, ये महान है। और जब हम महान के साथ जुड़ते हैं, जब हमारी सोच विचार में ये महान ईश्वर होते हैं, तो हमारे कर्म भी महान हो जाते हैं। हम देखते हैं संसार में, हम छोटे बच्चों को देखें। छोटे बच्चे आजकल मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। हम देखते छोटे छोटे बच्चे, 2 साल 3 साल के बच्चे, उनके हाथ में होता है मोबाइल। और मोबाइल में कोई कार्टून देखता है, कोई कुछ देखता है। तो बच्चे जो देखते हैं, जो उनकी आंखों के सामने दृश्य नज़र आता है, विजुअलाइजेशन, तो वही चीज़ वो देख देख के ना अपने ब्रेन में डाल लेते हैं। जैसा वो देखते हैं वैसा बच्चे करते हैं। बच्चों की तो बात ठीक है, बड़े भी। आजकल जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, नौजवान है, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। अब मोबाइल में यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो कुछ अच्छी मूवी भी आती हैं, कुछ बुरी पिक्चर भी आती हैं। तो आजकल के नौजवान दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, जो जो देखते हैं ना वैसी एक्टिविटी हो जाती है। तो जो हम देखते हैं वो सीधा हमारी आंखों के द्वारा हमारे ब्रेन में जाता है, दिमाग में जाता है। फिर वैसे हमारी सोच होती है, वैसे हम करते हैं। अच्छा देखेंगे, अच्छा बन जाएंगे, और हम बुरा देखेंगे तो बुरा बन जाएंगे। हम क्या लेते हैं? सब कुछ है। आज मीडिया में सब कुछ है। हम यूट्यूब में देखें तो बहुत कुछ है, लेकिन हम उसमें से लेते क्या है? तो ये तो हो गई संसार की बात। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं और सबको समझाते भी हैं कि थिंक अबाउट गॉड। ईश्वर के बारे में सोचो, इस गॉड खुदा के बारे में सोचो। जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, फिर वैसे ही कर्म होंगे। तो हमेशा निरंकार के बारे में सोचना चाहिए। लेट गॉड विल इन द माइंड, कि परमात्मा को मन में बसा लें, परमात्मा के बारे में सोचें। जब परमात्मा के बारे में सोचेंगे तो हमारे व्यवहार में, हमारे किरदार में, कर्म में, आचरण व्यवहार में परमात्मा उतर जाएंगे। जिनका ध्यान हम करेंगे ना, वही चीज़ हमारे ब्रेन में, दिमाग में आ जाती है। जैसा ज्ञान वैसा ध्यान। अब हम कौन सा ज्ञान लेते हैं? अच्छा ज्ञान लेते हैं, बुरा ज्ञान लेते हैं? दुनिया में सब कुछ है। तो ये ब्रेन को जो सिग्नल मिलता है ना, हमारा ब्रेन वैसा ही एक्टिविटी करता है। और बात है ब्रेन एक्टिवेशन की, एक्टिविटी की बात है। हमारी एक्टिविटी हमारे ब्रेन के मुताबिक चलती है, और हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को एक्टिवेट करता है। तो ब्रेन में हमारे, इस खोपड़ी में कौन सी सोच है, कौन सी विचार है? तो अगर सोच में परमात्मा है, ये निरंकार है, तो हमारा पूरा जो बॉडी का फंक्शन
एक पॉजिटिव वाला होगा, सकारात्मक सोच वाला हमारा पूरा व्यवहार होगा। अच्छे कर्म करेंगे, हम नेक कर्म करेंगे, परमार्थ परोपकार करेंगे। लेकिन अगर हमारे ब्रेन में संसार रहेगा तो संसार वाली चाल हम भी चलना शुरू कर देंगे। तो सारा खेल हमारी सोच का है, सारा खेल मन का है। और सोच विचार ये आती है ब्रेन में। तो ये मन कोई ऐसा बॉडी या कोई पार्ट नहीं है। मन है ये सोच विचार। मन क्या है? विचारों का पुलिंदा है। हमारी सोच विचार ही मन है। हम जो सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। मन मतलब मान लेना। हम किसी सोच को विचार को मान लेते हैं। मन मतलब मंथन, मनन, चिंतन। तो चिंतन मनन मंथन होता है सोच विचार का, थॉट्स का। कैसे थॉट प्रोसेस है हमारे। तो थॉट जो प्रोसेस होता है इसी पे पूरा हमारा जीवन चलता है। तो सोच के मुताबिक कर्म होंगे और फिर कर्म का फल मिलता है। तो संत समझाते हैं, सदगुरु समझाते हैं कि सोच में होना चाहिए परमात्मा। थिंक अबाउट गॉड। संत जनों की संगत करके रब की सोच विचार करो। वचन गुरु का रख दिल में एक का ही आधार धरो। और जतन है सारे झूठे झूठे और सभी उपचार। दुनिया से मन मोड़ो, अपना गुरु चरणों से कर लो प्यार। यह दुनिया का कर्ता धर्ता या खालिक दातार भी है। इसका पल्ला पकड़ो मानो यह मालिक करतार भी है। जो ये धन ले भरे खजाने, वही बनता साहूकार। अवतार गुरु या उसे मिले जो दास बने इसका एक बार। यानी संतों का संग, सत्संग की महिमा अपरंपार है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि सत्संग करेंगे तभी सत्य की सोच होगी, सत्य का विचार होगा, सत्य का व्यवहार होगा, सत्य का आचरण होगा हमारा। तो सत्य को अपनाने की बात सदगुरु कहते हैं। सत्य से निरंकार को सोच में बसाइए, रब को सोच में बिठा लीजिए, रब से नाता जोड़िए। रब की दीवानगी। दुनिया में होता रब का आशिक कोई कोई। तो जब ये गॉड, खुदा, ये अल्लाह, ये वाहे गुरु हमारे ब्रेन में, दिमाग में, सोच में, ये मन में रहेगा ना, तो हमारा जीवन संतों वाला बन जाएगा। हमारा जो स्वभाव है संत स्वभाव बन जाएगा। और संत क्या करते हैं? सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, सबको सच्चाई वाला रास्ता दिखाते हैं। सत्यमेव जयते सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। शिव क्या है? निरंकार है। ये परमात्मा निराकार है जिसका ज्ञान हमें दिया गया। तो जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो इस निरंकार दातार को जान लेते हैं, वो इसी में डूब जाते हैं। वो भक्ति में मगन रहते हैं, सेवा सत्संग सुमिरन करते रहते हैं। तो संतों की महिमा अपरंपार है। संत हमें भक्ति करना सिखाते हैं। संत हमें भगवान के साथ जोड़ते हैं। संतों का संग करेंगे तो मतलब भगवान का संग हमें मिल जाएगा। तो सबसे महान सोच सबसे बड़ी है निरंकार की। निरंकार से बड़ा और कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी सोच होती है निरंकार की। तो जो इस निरंकार के बारे में सोचते हैं उनकी सोच सबसे बड़ी होती है। उनका ब्रेन बहुत बड़ा हो जाता है, विशाल ब्रेन। जब ब्रेन विशाल होगा तो दिल बड़ा हो जाएगा। क्योंकि सब कुछ होता है सोच से। जैसा हम सोचेंगे वैसा बनेंगे। इसलिए अपने ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल देना है, परमात्मा के साथ जोड़ना है। जब ब्रेन को निरंकार का सिग्नल मिलता है, इस गॉड का सिग्नल मिलता है। लेकिन ये सिग्नल कब मिलेगा? जब गॉड के बारे में सोचेंगे। इसीलिए कहा जाता है थिंक अबाउट गॉड। ऑलवेज थिंक अबाउट गॉड। हमारी थिंकिंग में, सोच में, विचार में, हमारे ब्रेन में ये गॉड हो, निराकार हो। और इसीलिए कहते तू ही निरंकार करो। यानी अपने ब्रेन में माइंड सेट निरंकार करो। हमारे ब्रेन में, ब्रेन की मैपिंग हो जाए हमारी। ब्रेन में निरंकार आ जाए, यानी हमारी मैपिंग में ये निरंकार हो, हमारे ब्रेन में निरंकार हो, हमारे माइंड में निरंकार हो, केवल निरंकार हो। तू ही निरंकार करो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लूँ। तो बात है निरंकार की। लेट गॉड डवेल इन द माइंड। तू ही निरंकार करो, हर पल इसको याद करो। जी भर पी लो इस अमृत को, तन स्वस्थ करो, दिल शांत करो। क्योंकि
ये अमृत का पहला है निरंकार। तो अपने दिल दिमाग सोच में निरंकार को बिठाना पड़ेगा, निरंकार को बसाना पड़ेगा। सदगुरु का विषय टॉपिक है केवल निरंकार। सदगुरु सबको केवल निरंकार के साथ जोड़ते हैं, इसलिए हमने केवल निरंकार के साथ जुड़ना है। निरंकार के सिवा और कुछ भी हमारे सोच विचार में होना नहीं चाहिए। हम कुछ भी काम करें निरंकार के एहसास में करें, क्योंकि अगर निरंकार हमारे सोच विचार में है, हमारे ब्रेन में निरंकार है, तो हमारी जो एक्टिविटी वो निरंकारी वाली हो जाएगी, यानी अच्छी एक्टिविटी होगी। हम अच्छे इंसान बन जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, सबका भला सोचेंगे, नेक काम करेंगे, परमार्थ परोपकार करेंगे, अच्छा अच्छा करेंगे। अच्छी सोच परमात्मा है, परमात्मा से अच्छी सोच कुछ होती नहीं है। तो जब परमात्मा के बारे में सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो सब अच्छा अच्छा होगा, लाइफ पूरी अच्छी हो जाएगी। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।